दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसके बारे में। क्योंकि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो नीचे चले आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे तो भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो लगभग पिछले 25 से 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गिरे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर के लगभग 2000 तक भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं थे, लेकिन 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो धीरे धीरे अच्छे होने लगे। जब से चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर के रूप में उभरने लगा तो अमेरिका को ये एहसास हुआ कि भारत के बिना हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका पहले जो है वो रूस को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था। 1989-90 में जो यूएसएसआर है वो बहुत सारे देशों में टूट गया, जिसके कारण उसकी जो क्षमता है वो कमज़ोर हो गई। इसके बाद धीरे धीरे चीन जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उभरने लगा और उसके साथ ही साथ वो मिलिट्री सुपर पावर के तौर पे भी उभरने लगा। इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका एक साथी खोजता था कि किसी प्रकार चाइना को काउंटर करने के लिए उसे एशिया में कोई एक ऐसा देश मिल जाए जो चाइना को काउंटर करने में समर्थन करे। तो इसी के कारण भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो 2000 के बाद से सुधरने शुरू हो गए। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 से 15 सालों में बहुत सारे जो एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट, वो साइन किए गए हैं, जिससे भारत और अमेरिका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ने लगे। 2024 में जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब तक भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो सामान्य रहे। चाहे इससे पिछली बार जब ट्रंप बने थे तब भी और भी अच्छा संबंध हो गया था, लेकिन इस बार जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से भारत के जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वो ख़राब होते चला गया। इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मई के महीने में जो 4 दिन का युद्ध चला था उसको सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अमेरिका का मानना है, या कहे तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था, लेकिन भारत इस बात को लेकर सहमत नहीं हुआ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सीज फायर करवाया। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बार बार इस बात को प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में इस बात को क्लियर किया था कि भारत पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर किया, नहीं कि किसी भी दूसरे देश ने उन्हें सीज फायर करने के लिए नहीं कहा। जिसके बाद से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको इस बात का हो सकता है कि बुरा लगा हो, क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिले। अगर ये वो साबित करने में सफल रहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है तो वो नोबेल पीस प्राइज़ भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया है, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर यह बात कहा गया कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आप नॉमिनेट करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। जिसके बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली थी वो भी रुकी हुई है। भारत पे 25% का टैरिफ लगाया गया। रसिया और यूक्रेन के युद्ध का नाम लेकर के भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया गया, लेकिन भारत इन सभी मामलों में झुका नहीं। उन्होंने अमेरिका को मुँहतोड़ जवाब दिया कि वो किसी भी प्रकार से रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि भारत जो है रसिया से तेल खरीद रहा है जिससे रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, यहाँ तक कि अमेरिका खुद ही रसिया से बहुत सारे फर्टिलाइज़र और भी बहुत सारे सामान खरीदते हैं। तो क्या इससे वो फंडिंग नहीं होती है? अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जो क्रेडिट है वो लेनी थी, इसीलिए वो भारत पे 50% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि भारत और अमेरिका किस तरह से इन दोनों मसलों को सुलझाता है और अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाता है। पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है।
और उन्होंने कहा है कि फिर से ट्रेड डील भी स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वार्ता पिछले महीने होनी थी, लेकिन अमेरिका से जो डेलीगेशन आने वाले थे वो नहीं आया था भारत। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका से एक डेलीगेशन आया और भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत स्टार्ट हो गई है। तो ये एक शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अमेरिकी टैरिफ का ज़रूर प्रभाव पड़ने वाला था। अगर भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डील हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, या कहे तो अभी विकासशील देश है। लेकिन भारत एक विकासशील देश है जिसमें उसे अमेरिका, चीन और भी जितने यूरोपियन कंट्री है, सभी देशों की भारत को उतनी ही ज़रूरत है जितना कि अमेरिका का। तो भारत किसी के साथ भी उलझना नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि कम से कम अगले 20 से 25 सालों तक किसी भी मुद्दे में नहीं उलझा जाए और भारत धीरे धीरे तरक्की करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और वे इसी पे कार्य करते जा रहे हैं। तो अगर भारत किसी भी मामले में किसी भी देश के साथ अगर उलझता है तो ये भारत के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा। तो भारत इस बात को लेकर बचता रहा है कि भारत किसी देश के साथ उलझे। भारत पे अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाए हैं, इसके विरोध में कई सलाहकारों का मानना था, या देश के जो विपक्षी पार्टी के जो कुछ नेता हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को ये सलाह दी थी कि आप भी अमेरिका पे काउंटर टैरिफ लगाएं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे सारी बातें पटरी पे आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि भारत के साथ उनका अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनके क्या मायने हैं और किस तरह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसे अच्छा किया जा सकता है। एक छोटे से देश पाकिस्तान के कारण आप भारत के इतने बड़े बाजार को खो नहीं सकते हैं, ये अमेरिका को समझना होगा। जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार हैं वे भी बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और 140 करोड़ का जो मार्केट है वो बहुत ही विशाल होता है। यूरोप के कई देशों के साथ भी भारत ने ट्रेड डील की कोशिश की है, यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की कोशिश की जा रही है और बात अपने अगले चरण में पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ भारत जो है रूस के साथ भी अपने रिश्ते को और एक कदम ऊपर ले जाना चाहता है। भारत चाइना के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक कर रहा है, क्योंकि जब से गलवान घाटी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है वो ठंडे बस्ते में चले गए थे। लेकिन एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री के चाइना यात्रा के बाद धीरे धीरे दोनों के रिश्ते सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुझे नहीं लगता है कि पहले जैसे रिश्ते रहने वाले हैं। तो भारत और अमेरिका अगर साथ मिलकर आगे चले तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। शायद इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात भी की है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन पर बधाई भी दी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो रसिया और यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें युद्ध विराम के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि धीरे धीरे क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। क्या ऐसा ही चलता रहेगा, क्या राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे ही टैरिफ बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उनसे ये अपील की थी कि भारत पे आप कम से कम 100% टैरिफ लगा दीजिए। लेकिन भारत का जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उनका मानना है कि भारत एक न्यूट्रल प्लेयर है, जो कि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश भी है। और भारत पहले की तरह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उनकी आर्थिक शक्ति भी बहुत अच्छी होती जा रही है और इसके साथ साथ सामरिक शक्ति भी भारत की इतनी भी कमज़ोर नहीं है जिससे कि कोई भी देश इसे दबा सके। तो देखना ये होगा कि भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चाइना, रसिया, इन सभी देशों के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाकर भारत आगे निकलता है। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।